हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया है एल्किनोइनों का आईयूपीएसी नामकरण और वहां खत्म होता है हाइड्रोकार्बनों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं करवाए, साइक्लिक कंपाउंड है उनके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें हम एरोमेटिक और साइक्लिक कंपाउंडों की बातें करेंगे। अभी सबके सब कौन से चल रहे हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चल रहे थे और उनमें हमने संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन कर लिए थे। अब देखो धीरे धीरे मूव करते हैं फंक्शनल ग्रुप की ओर। अब उससे पहले कुछ चीजें रिक्वायर्ड है जिनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण सब्स्टिट्यूएंट। तो महत्वपूर्ण सब्स्टिट्यूएंट कौन है? महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी जो ये लिखे हुए हैं बोर्ड पे वो महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी है और इनके लिए आईयूपीएसी में पूर्व लग्न उपयोग किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? पूर्व लग्न यूज किया जाता है। तो बस यही देखना है, ये लर्निंग चीजें याद करनी है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर मेन चेन का चयन करने के बाद, जैसे मान लिया कि ये मेन चेन है और इसके बाद में यहाँ CH3 बच गए और यहाँ मान लो Cl बच गए, तो हम इनका नाम कैसे लिखें? तो इनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट गिना जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट होते क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद में बाहर बचे हुए समूह है, ये रहा समूह है या फिर परमाणु, इनको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और अगर वो कोई कार्बनिक चेन होती है तो हम उसको पार्श्व श्रृंखला भी कह देते हैं, साइड चेन भी कह देते हैं। अब देखो इसको क्या लिखा जाए, इसको क्या लिखा जाएगा? फ्लोरो लिखा जाएगा। अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम में आता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसके लिए पूर्व लग्न यूज होगा फ्लोरो। अब कुछ किताबों में इसको फ्लोरो भी लिखा जाता है, फ्लोरो FLORO। तो ये कोई डरने की बात नहीं है, कुछ किताबें इसको फ्लोरो कहती है, कुछ किताबें इसको क्या कहती है? फ्लोरो कहती है। इसी प्रकार अगर क्लोरीन रहता यहाँ तो हम क्या लिख दिया है? क्लोरो लिख दिया है। हम क्या लिखेंगे? इसको क्लोरो लिखेंगे। आयोडीन बचता है तो हम आयोडो लिखेंगे। CH3। अब देखो ये जो ऊपर वाले चारों है ना प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर वाले चारों हैं इनको हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। ये सब के सब क्या है? हेलोजन प्रतिस्थापी है, ग्रुप नंबर 17 वाले। ठीक है। अब जो नीचे चार लिखे हुए ना वो चारों के चारों एल्काइल प्रतिस्थापी है। वो चारों के चारों कौन से? एल्काइल प्रतिस्थापी। बात ये होती है एल्काइल क्या होता है? यहां से देखो इसको मिटा देता हूं। एल्काइल क्या होते हैं तो इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। पहली बात तो एल्काइल ग्रुप को किससे लिखा जाता है? R से लिखा जाता है। और ये होते क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम करने के बाद में पीछे बचे हुए समूह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एल्काइल समूह। तो अगर हमारे पास मेन चेन के बाहर C2H5 जिसको क्या लिखा जा सकता है? CH2 CH3 भी लिखा जा सकता है और इस कार्बन का एक बॉन्ड वेकेंट होगा जो मेन चेन से जुड़ेगा, ये कार्बन मेन चेन से जुड़ेगा। ठीक है। और मेन चेन मान लिया ये है और ये समूह बचता है तो हम उसको क्या लिखेंगे? इथाइल लिखेंगे। उसको क्या लिखेंगे? इथाइल लिखेंगे, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से C3H7 को प्रोपाइल लिखेंगे, C4H9 को क्या लिख देंगे? ब्यूटाइल लिखेंगे। तो ये हुई नॉर्मल से प्रतिस्थापियों की बात। अब देखो इधर, अगर हमारे पास में मेन चेन के बाहर NO2 समूह बचता है, मेन चेन के बाहर क्या बच जाता है? NO2 समूह बचता है तो हम उसको क्या लिखेंगे? नाइट्रो लिखेंगे। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? नाइट्रो लिखेंगे। और अगर NO समूह बच जाता है तो उसको हम क्या लिखेंगे? नाइट्रोसो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाइट्रोसो। अगर हमारे पास मेन चेन के बाहर N2, अब N2 का मतलब क्या है? N डबल बॉन्ड N है और ये दोनों ओर से बॉन्ड वेकेंट है इसके। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास में बनती है तो हम उसको क्या लिखेंगे? डाईएजो लिखेंगे। ये सब के सब आगे उपयोग में होने वाले हैं, आप केवल इनको उतार लीजिए। जैसे जैसे यूज होंगे वैसे वैसे समझ में आते जाएंगे कि इनका काम क्या है, ये कैसे प्रयुक्त हो रहे हैं। अगर हमारे पास में N3 बचता है मेन चेन के बाहर तो प्यारे बच्चों उसको हम क्या लिखेंगे? एजाइडो लिखेंगे। उसको हम क्या लिखेंगे? एजाइडो लिखेंगे। इसके बाद देखो ये यहां से लेके यहां तक वाले ये दोनों, ये है एल्कोक्सी प्रतिस्थापी। देखो अभी बताया था ये होता है एल्क, इसको क्या बोलते हैं? एल्क बोलते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो एल्कोक्सी प्रतिस्थापी। एल्कोक्सी में ज्यादातर यूज होने वाले प्रतिस्थापी कौन सी है जो मोस्टली यूज होते हैं? वो देखो मेथ प्लस ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेथोक्सी। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेथोक्सी। और एथ, कार्बन 2 है ना, तो 1 2 2 के लिए क्या हो गया? एथ हो गया। एथ प्लस ऑक्सी, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एथोक्सी लिखेंगे।
अब देखो इसके बाद में क्या है, ये है C6H5। पहले इस पे बात कर लेते हैं, ये क्या है C6H5। तो C6H5 को क्या कहा जाता है, फिनाइल कहा जाता है। हुआ क्या है, ये एक बेंजीन रिंग थी, ये एक बेंजीन रिंग थी जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। ठीक है, C6H6 होता है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया है, और अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया है तो वो बॉन्ड वेकेंट किसका हुआ है, कार्बन का हुआ है। क्योंकि ऐसे देखो, ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को सब हटा दिया गया है, तो मान लो यहां से हटा दिया, तो पीछे क्या बचा है, C6H5। और इस C6H5 को क्या बोला जाता है, फिनाइल। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, इस C6H5 को क्या बोला जाता है, फिनाइल। तो हमारे पास अगर C6H5 कहीं भी बचता है तो हम उसको क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। और अब अगर इस C6H5 पर ही एक ऑक्सीजन और अटैच हो ऐसे, तो फिर इसको बोला जाता है फिन। इस रिंग को क्या बोल दिया जाएगा, मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूं, इस रिंग को क्या बोल दिया जाएगा, फिन। इस रिंग को फिन बोला जाएगा। और ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो ऑक्सी, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी। एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी, C6H5O का। इसके बाद में है CH3C डबल बॉन्ड O। तो CH3C डबल बॉन्ड O है क्या, ये जो हमारा एसिटिक एसिड होता है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन कम हुआ है, ये होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया है, तो जो पीछे ग्रुप बचा है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट एसिटॉक्सी लिखा जाता है। एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसको प्रतिस्थापी के रूप में क्या लिखा जाता है, एसिटॉक्सी लिखा जाता है। ठीक हो, देखो वो अलग बात है कि इसको एसीटेट आयन कब लिखा जाता है, इसको एसीटेट आयन कब लिखा जाता है, किसी बच्चे के माइंड में आ रहा होगा सर कि एसीटेट आयन होता है। अभी हम इसकी एज ए सब्स्टिट्यूएंट बात कर रहे हैं, तो हम एसीटेट आयन की बात नहीं करेंगे, एसीटेट आयन की बात नहीं करेंगे। और लास्ट में लिखा हुआ है NH2। अगर हमारे पास में NH2 समूह है, रिंग के बाहर बसता है जैसे ऐसे, जैसे मैंने ऐसे लिखा और यहाँ NH2 मिल गया, तो प्यारे बच्चों इसको क्या लिखा जाएगा, एमिनो लिखा जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा, एमिनो लिखा जाएगा। तो उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये 16-17 सब्स्टिट्यूएंट है जो सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होते हैं। इसके बाहर भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट है और इनको हर कीमत पे याद करना है। देखो यह है सरल प्रतिस्थापी। जितने भी मैंने करवाए हैं वो कौन से प्रतिस्थापी है प्यारे बच्चों, सरल प्रतिस्थापी है। कौन से, सरल प्रतिस्थापी। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा जटिल प्रतिस्थापी। ठीक है, तो अगले 2 वीडियो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एक जटिल प्रतिस्थापी का और एक फंक्शनल ग्रुप का। इन 3 चीजों को आप कस के पकड़ लो। ये 3 पॉइंट जो 3 वीडियो है, इनको आप इनमें बताई गई चीजों को फॉलो करो, इनको याद करो, उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मक्खन की तरह। ठीक है, तो अगला वीडियो होगा वो जटिल प्रतिस्थापी का होगा, और उससे जस्ट आगे वाला वीडियो जो हमारा होगा वो किसका होगा, FG के लिए होगा, फंक्शनल ग्रुप के लिए। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।